वर और वधू को है जयमाला पहनानी, पर दोनों पक्षों में हो रही है खींचातानी। प्रीतम और हरीश पर भारी पड़ेगी प्रशांत की बुद्धिमानी। उपन्यास के इस मजेदार भाग में सुनिए कैसी होगी जयमाला की ये अद्भुत कहानी। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हाय गाइस, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 54वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन पाखी के द्वार पर पहुंचा है बारात लेकर, जहां उसका और सभी बारातियों का शानदार स्वागत होता है। स्टेज पर वह पाखी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तभी प्रशांत और बाकी सभी लड़कियां दुल्हन बनी पाखी को लेकर स्टेज की तरफ आती दिखाई देती हैं। अब आगे। सूरज स्टेज पर खड़ा पाखी को अपलक निहार रहा था और उसकी नज़र उस पर ठहर गई थी। डीजे फ्लोर पर हाथ में माइक लिए सिंगर ने गाना शुरू किया। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद से दुल्हन, ज़मीं पे फलक से परी आ गई है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों के दिल में एक समान भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। बस फर्क इतना था कि पाखी पलकें झुकाई हुई थी और सूरज उसे निहार रहा था। उसकी बाहों का बाजूबंद, चूड़ियों से भरे मेहंदी भरे हाथ और माथे पर सज रहा मांग टीका रूप को निखार रहे थे। प्रशांत ने वर और वधू दोनों के लिए जयमालाएं मंगवाई। पाखी के हाथ में वरमाला देते हुए वह बोला, गुड़िया, जवाई बाबू जब सर झुकाएं तभी वरमाला डालना। उसकी बात सुन पाखी के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। सभी लड़कियां और महिलाएं भी जोश में आ गईं और उनमें से प्रीत की आवाज़ सुनाई पड़ी। हाँ पाखी, नहीं तो वीर जी हमेशा अक्कड़ कर रहेंगे। प्रीतम के तो खून में उबाल आने लगा। वह दूल्हे की तरफ से बोला, साडा यार गर्दन बिल्कुल नहीं झुकाएगा। हरीश ने उसका समर्थन करते हुए वैशाली को कमेंट किया, एब्सोल्युटली, आज अगर गर्दन झुका दी ना तो समझो जोरू का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, जो ये सब चाहती हैं। वैशाली ने उसे आंखें दिखाई तो उसने उसे आंख मारी। बाप रे, पढ़े लिखे होकर भी ऐसी हरकत, उसने ताना दिया। स्टेज के नीचे दूल्हा पार्टी और दुल्हन पक्ष के लोग घेरा बनाए खड़े थे। वर पक्ष वाले उसे अकड़ कर रहने की सलाह दे रहे थे, जबकि वधू पक्ष वाले उसे गर्दन झुकाने के लिए रिवाज की दुहाई दे रहे थे। सूरज बेचारा, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने यारों की बात सुने या दुल्हन वालों की इच्छा का सम्मान करे। काका और काकी उसके पीछे खड़े दबी जबान में उसे गर्दन झुकाने की सलाह दे रहे थे। ये तो रीत है बबुआ, झुकाई दे गर्दन, काकी ने कहा। ये क्या पाठ पढ़ा रही हो काकी, प्रीतम ने बीच में टोकते हुए कहा। साडा हीरो गर्दन सर कुछ नहीं झुकाएगा। ए प्रीतम गुरुजी का पट्ठा है, चल मेरे शेर, गर्दन ऊंची कर। इसी बीच हरिया पंडित का सस्वर मंत्रोच्चारण आरंभ हो गया था। तभी वैशाली को एक आइडिया आया। वह दौड़कर अतिथियों के बीच से भागती हुई अंदर की तरफ गई। उसके इस तरह पलायन करने की वजह किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी।
लो जी लो, ए तो मैदान छोड़ भज ली। प्रीतम ने चुटकी ली। हरीश अपनी बुद्धिमानी का परिचय देता हुआ बोला, अरे नहीं, कोई और बात है। वो वापस आई। सबने देखा उसके हाथ में चौकी थी। उसने स्टेज पर चौकी को रखा और पाखी को उस पर खड़े होने के लिए कहा। ये नहीं चलेगा, ये चीटिंग है, चीटिंग, हरीश बोला। बाराती भी इसका समर्थन करने लगे। प्रशांत ने देखा कि पाखी का मुख इन सब ड्रामों की वजह से निस्तेज हो चला है। उसने सबको किनारे किया और बोला, हरिया काका, आप मंत्र पढ़िए, वरमाला अब भी होगी। पंडित जी ने वैसा ही किया। अगले ही पल प्रशांत ने पाखी को उठाया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह बोला, गुड़िया, जवाई बाबू इंतजार कर रहे हैं। दुल्हन ने दूल्हे के गले में वरमाला डाल दी। भाई ने बहन को गोद से उतारा। सब इस अकस्मात हुई वरमाला को देख ताली बजाने लगे। सूरज की खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। पाखी के होठों पर सलज मुस्कान तैर रही थी। गायक फ्लोर पर गाने लगा। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। अब सूरज की बारी आई पाखी को माला पहनाने की। पंडित जी ने उसे गुलाबों वाली माला थमाई। तभी प्रीत और वैशाली ने शोर मचाया, ऐसे कैसे? अभी रुकिए। सूरज जैसे ही माला पहनाने को हुआ, प्रशांत ने बहन को उठा लिया। सूरज उचककर उसे माला पहनाने की कोशिश करने लगा, मगर फेल हो गया। सभी लड़कियां और घर वाले खुश हो गए। प्रीतम ने भी आओ देखा न ताओ, झट सूरज को एक तरफ से पकड़ा, दूसरी तरफ से हरीश ने मदद दी। अब सूरज भी थोड़ा ऊपर आ गया और उसने पाखी को माला पहना दी। सभी दोनों पर पुष्प वर्षा करने लगे। फोटोग्राफर्स तस्वीरें लेते जा रहे थे और अब दोनों सामने सोफे पर एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर असीम प्रसन्नता छाई हुई थी। भावनाओं की अधिकता ने दोनों को खामोश कर दिया था। अपने प्यार को पा लेने के एहसास से उन दोनों का चेहरा दमक रहा था। गायक उन दोनों के भावों को शब्द दे रहा था। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कसमें, नई उलझन। होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन, मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सूरज ने अपनी बाई हथेली उसकी हथेली पर रखी। उसकी छुअन से पाखी को राहत महसूस हुई, पर अगले ही पल साले सालियों के सेना ने सूरज पर धावा बोल दिया। सभी उनके साथ तस्वीरें खिंचाने लगे।
कोई उन दोनों के बीच आकर बैठ गया तो कोई बगल में खड़ा हो गया। फोटो सेशन का यह दौर तब तक चलता रहा जब तक सारे लोगों ने उनके साथ फोटो नहीं खिंचवा ली। भूख प्यास से दोनों निढाल हो रहे थे। यह देख प्रशांत ने जल्दी जल्दी रिसेप्शन का समापन करवाया। दोनों को स्टेज से उतारा गया। सूरज को लेकर सब एक कमरे में गए और पाखी अपने कमरे में सहेलियों के साथ आई। मौसी उसके लिए नींबू पानी ले आई थी। सूरज को भी ठंडा शरबत पिलाया गया। अभी पीकर इसी से काम चला, खाना वाना तो फेरों के बाद ही मिलेगा, प्रीतम ने कहा। पार्टी शुरू हो गई थी। सभी लोग लॉन में बने कई स्टॉल्स पर जमा हो गए थे। कहीं डोसा मिल रहा था तो कहीं चाउमीन, कहीं पानी पूरी की खट्टी मीठी पार्टी चल रही थी तो कहीं पपड़ी चाट और कचौड़ी चाट के मज़े उड़ाए जा रहे थे। आइसक्रीम तो ठंड में और भी अच्छी लग रही थी, खासकर बच्चों को। इडली और ढोकला भी लाइन में सजे हुए थे और दूसरी तरफ पनीर के पकौड़े तले जा रहे थे और धनिया की चटनी के साथ परोसे जा रहे थे। गर्मा गर्म रस भरी जलेबियाँ अपनी बारी आने की प्रतीक्षा में सजी तश्तरियों में रखी हुई थी। देहरादून से एक एक कर सब अतिथि पार्टी में पहुंच रहे थे। सूरज और पाखी फिर एक साथ आ बैठे थे। इस बार उनका सोफ़ा डांस फ्लोर के सामने लगाया गया था। दोनों नज़दीक बैठे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सूरज को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वह पाखी से क्या कहे। फिर कुछ सोच उसने कहा, बेहद खूबसूरत लग रही है वो दुल्हन के जोड़े में। पाखी ने पलकें उठाकर उसे देखा। आप भी तो राजकुमार लग रहे हैं। मगर उसने इतने धीरे से कहा कि सूरज को सुनाई ही नहीं आया। तेज संगीत की आवाज़ में पाखी की आवाज़ दब कर रह गई। वैशाली और नीलम दोनों के पास आ गई। मंजीत और वीरेंद्र भी वहीं आकर जम गए। सूरज ने कुछ उपाय न जानकर वीरेंद्र से कुछ कान में कहा। रानी और तमाम लड़कियां भी एक एक कर आ गई और प्रभात मंगलू और फ्रांसिस के साथ आ पहुंचा। प्रीतम और प्रीत दोनों जाने कहाँ लापता थे। वीरेंद्र डांस फ्लोर पर खड़ा कुछ अनाउंस करने लगा। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने बहुत सी आवाज़ें सुनी, बहुत से गीत सुने, पर अब हमारा दूल्हा अपनी दुल्हन से कुछ कहेगा और वो भी हम सब के सामने, और दुल्हन को उसके सवाल का जवाब देना होगा। यही आज की शाम की विशेष पेशकश है ब्राइड और ग्रूम की तरफ से। सूरज और बाकी सब यह सब सुन ताली बजाने लगे। पाखी अकेले शर्म का घूंघट ओढ़े सोच रही थी कि सूरज जरूर कुछ शैतानी करने वाला है। अनाउंसमेंट सुन प्रीतम और प्रीत भी और लोगों के साथ चले आए। सूरज ने माइक हाथ में लिया और कहा, पाखी। पाखी की नजर उस पर ठहर गई। आई लव यू। पाखी ने पलकें मींच ली। सूरज के शब्द उसके दिल में गहरे तक उतर रहे थे। कुछ सुनाई नहीं दिया जीजू, एक बार और कहिए ना, वैशाली ने आवाज ऊंची कर कहा। हम कह देते हैं वैश। पास खड़े हरीश ने उसे सुनाने के लिए कहा। तुम लोग अपना रोमांस बाद में करना, पहले हमारी साली साहिबा हमारे यार को लव यू सब यू कहेगी। प्रीतम फिर बंदरों की तरह गुलाटी मारने लगा। प्रीत ने पाखी को उठाया। नहीं ना प्रीतो, प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी। जाएगी कैसे नहीं, कल भी ऐसे ही हराया था हम लोगों को। चल, कहते हुए प्रीत उसे फ्लोर पर ले आई। सूरज अपनी जगह आकर बैठ गया। माइक उसके हाथ में देते हुए प्रीत ने कहा, अपनी इज्जत का सवाल है, वो डाल। सब लड़कियां पाखी को उकसा रही थी। रानी और नीलम भी उछक रही थी। मंजीत नीलम के पीछे ही खड़ा था। वह बोला, मैनू भी किसी को लव यू दसना है। नीलम पलटी और गुस्से से उसे घूरती हुई बोली,
अब भी बुलाती हूँ प्रिया जी को, उन्हीं से कह दीजिएगा। यार मंजीते, तू भी किससे पंगे ले रहा है? प्रीतम ने उसकी पीठ पर धौल जमाई। मंजीत बेचारा चुप हो गया। सूरज ने पाखी को देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। पाखी ने पहाड़ी वाली घटना याद की जब सूरज ने उससे यही बात कही थी और वह सुनने को मचल उठा था। आज तुम्हारे इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होती हैं, उसने दिल ही दिल में कहा और पलकें मींच ली। सब कुछ भुला उसने आंखें खोली और सूरज को देखते हुए कहा, आई लव यू। वह आगे कुछ कह ही नहीं पाई। एक बार फिर दसो भाभी जी। सुनाई नहीं आया ना यार? उसने सूरज से पूछा। मुझे तो सुनाई दिया, वो भी अच्छे से। प्रीतम अपना सा मुंह लेकर रह गया। साले, माला पहनते ही यार को भूल गया। सब ताली बजा रहे थे। सूरज उठकर पाखी के पास गया। गाना बजने लगा। सब उन दोनों को डांस करने को कह रहे थे। सूरज ने उसका हाथ मांगते हुए डांस करना शुरू किया। चल प्यार करेगी, हाँ जी हाँ जी, मेरे साथ चलेगी, ना जी ना जी, अरे तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोनिए। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। हम घर में कहीं छुप जाएंगे, संग तेरे नहीं हम आएंगे। पाखी ने शर्माते हुए उसे अपना हाथ दे दिया। सूरज ने एक्सप्रेशन दिए। इस बार पाखी ने अपना हाथ वापस ले लिया और मना किया। सूरज ने उसका हाथ थाम डांस किया। ओ गोरे गोरे मुखड़े वाली, ओ काले काले नैनों वाली, अरे मान मेरा एहसान कि मैंने हाँ कर दी, तू वरना कुंवारी रह जाती, ये शादी हमारी रह जाती। पाखी मुस्कुरा रही थी। हरीश वैशाली का हाथ पकड़ उसे फ्लोर पर ले आया। सब एक साथ डांस करने लगे। प्रीतम प्रीत को लेकर वहीं पर थिरकने लगा। मंजीत, अखिल और वीरेंद्र सभी को चीयर अप कर रहे थे। पाखी ने सहेलियों के साथ मिल सूरज को चिढ़ाया। जा मैं नहीं करती शादी वादी, मुझको प्यारी है ये आज़ादी, मैं तो अपने बाबुल के बागों की बुलबुल हूँ, बस तुझसे मुझे ये कहना है, पिंजरे में मुझे नहीं रहना है। सूरज भी अदाई दिखाता हुआ अगली पंक्ति पर उसे चिढ़ाने लगा। वैशाली आगे आई और उसने जवाब में हरीश को चिढ़ाया और सूरज का हाथ पकड़ डांस करने लगी। सूरज भी साली का हाथ थाम पाखी को चिढ़ा रहा था और वैशाली दोनों की मजे लेती हुई हाँ जी कह रही थी। हरीश अब मोर्चा संभालने आ गया था। वैशाली को सामने कर वह डांस करने लगा। आंखों से काजल ले जाएंगे, जुल्फों के बादल ले जाएंगे, अरे हम आए हैं दूर से यूं वापस ना जाएंगे, हम अपनी सजनिया ले जाएंगे, अरे हम अपनी दुल्हनिया ले जाएंगे, हम अपनी सजनिया ले जाएंगे, अरे हम अपनी दुल्हनिया ले जाएंगे। नाचते गाते हरीश ने वैशाली का हाथ थाम लिया
और सूरज ने पाखी का। सारा माहौल संगीतमय मधुरमय हो गया। अब मैं इस भाग में और क्या लिखूं दोस्तों। मोहब्बत और जज्बात जब रिश्तों में बंधते हैं तो उनकी महक से बियाबान भी गुलजार हो जाते हैं। रेगिस्तान में मीठे झरने फूट पड़ते हैं, बंजर जमीनों पर हरी हरी घास उगाती है। 3 सहेलियों के प्यार की इस अनूठी कहानी में हम पहुंचे हैं उस पड़ाव पर जहां दूसरी सहेली पाखी को सूरज उसके जीवन साथी के रूप में मिल गया है और बस उसकी डोली उठने की ही देर है। तो ज़्यादा मत सोचिए, अगले भाग में हंसी और ठहाकों के फव्वारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं नमकीन गुलाब जामुनों के साथ। तो ज़रूर आइएगा खाने और खिलाने। तब तक ज़रूर साझा कीजिए इस कहानी को अपने परिचितों के साथ। मैं कोमल अग्रवाल दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिखे इस उपन्यास को इतना सराहा, इतना प्यार दिया, सुना और प्रतिक्रियाएं दी। लाइक कमेंट करके अपना प्यार हम तक पहुँचाया, शेयर भी ज़रूर किया। ऐसी ही कोशिश आगे भी करूँगी, इतना वादा करती हूँ। धन्यवाद।